गॉड इज ट्रुथ एवरीवन, नया वर्ड है गॉड इज ट्रुथ, पहली बार सुन रहे हो ना आप? तो क्या है, आप गुड मॉर्निंग बोलते हो, मैं गॉड इज ट्रुथ बोलता हूँ। मैं एक स्कूल में भी बच्चों को पढ़ाता हूँ, एकेडमी में भी पढ़ाता हूँ, और इस तरह से आप जैसे बच्चों के साथ अलग अलग स्कूलों में इंटरेक्ट करता हूँ। तो जब भी मैं इंटरेक्ट करता हूँ तो मैंने पिछले 5 सालों से ये नया विश करने के लिए, नया ट्रेंड सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं क्या बोलता हूँ? गॉड इज ट्रुथ। बोलेंगे आप? गॉड इज ट्रुथ। और इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखें तो क्या बोलेंगे हम? परमेश्वर सत्य है। अच्छा, क्यों याद करना चाहिए परमेश्वर को? क्योंकि मेरे पास 40 मिनट का टाइम है, मैंने बहुत कुछ बताना है आप लोगों को। कोशिश करूंगा कि 40 मिनट में मैं इतना बता दूं कि आपके अंदर एक इंटरेस्ट पैदा हो जाए कुछ नया सीखने के लिए। आप हर रोज नया सीखने के लिए आते ही हैं, पर इस लेक्चर के बाद आपका सीखने का तरीका और नजरिया दोनों में बदलाव, पॉजिटिव चेंज आए, ऐसी मैं कोशिश करूंगा। ठीक है? तो अभी आईसीटी पढ़ने से पहले हमने ये पढ़ना है जो अभी मैंने बोला, गॉड इज ट्रुथ बोला मैंने आपको, परमेश्वर ही सत्य है। देखो प्यारे बच्चों कि हमारी जो लाइफ है वो है मोमेंट्री। मोमेंट्री का मतलब है कि हमारे दादा परदादा चले गए, हमारे आस पड़ोस में कितने लोग आते जाते रहते हैं, कोई पैदा हो रहा है, कोई मर रहा है। ऐसे ही हम सबके साथ होना है। तो ये एब्सोल्यूट ट्रुथ है हमारी लाइफ का। और जब हम इस एब्सोल्यूट ट्रुथ को साथ लेकर के जीते हैं तो आप उस तरह से जी पाएंगे जैसा आप पहले नहीं जी रहे होंगे। डर डर के जीने से बेहतर है 100% जीना। और 100% जीना है किसी पर्पस के लिए। और पर्पस क्या होना चाहिए? दूसरों के तकलीफ को, दूसरों के दर्द को समझने की क्षमता पैदा करना, वो इंसानियत है। उसी को हम मानवता बोलते हैं, है ना? तो हमारा जो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्यों सीख रहे हैं आप? सीख रहे हैं, रोज स्कूल आते हैं, है ना? पहली प्रायोरिटी क्या रहती है कि हमने क्या करना है? कुछ सीख के नौकरी लगना है, या बिजनेस करना है, या कुछ अचीव करना है। कुछ ना कुछ आपने अपने लिए टारगेट सेट किया हुआ है। लेकिन इस टारगेट के साथ अगर हम एक और पर्पस लाइफ में सेट कर लें कि मेरे किसी भी काम से दूसरों की कोई ना कोई तकलीफ दूर हो, दूसरों की समस्या का मैं हल बन सकूं, तो समझना कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो आज आपने अपनी लाइफ में एक एजेंडा साथ में जोड़ लेना है। जो भी आपका टारगेट है वो तो ठीक है, आपने आर्मी ऑफिसर बनना है, आपने बिजनेस करना है, आपने कोई भी XYZ जो भी टारगेट आपने सेट किया है वो ठीक है। लेकिन उस टारगेट के साथ आपने एक चीज क्या जोड़नी है कि मेरे इस टारगेट को अचीव करते टाइम या अचीव करने के बाद मैं किस तरह से समाज में कंट्रीब्यूट करूंगी, किस तरह से जो दुखी है, जो तकलीफ में है, उसको, उसकी दुख तकलीफ को दूर कर सकती हूं या कर सकता हूं। तो ये हमारी लाइफ का अल्टीमेट गोल होना चाहिए। और जब हम परमेश्वर ही सत्य है ऐसा फ्रेज के साथ शुरू करते हैं तो एक आती है हमारे अंदर लॉयल्टी, ईमानदारी। हम टाइम वेस्ट नहीं करते। फिर आप यहां बैठे हैं, अगले 40 मिनट के लिए मेरे साथ होंगे, और अगले 40 मिनट में हम पूरे फोकस के साथ वो चीज सीखेंगे जिसके लिए हम यहां बैठे हुए हैं। ठीक है? क्योंकि परमेश्वर ही सत्य है, और हमें जब कोई भी नहीं देख रहा होगा तो कौन देख रहा होगा? परमेश्वर देख रहे हैं। वो हमेशा हमारी हर एक्टिविटी को ऑब्जर्व करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हमने सीखना है ICT। ये दो अलग अलग टर्म यहां पर कंबाइन किए हुए हैं। एक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एक है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब है जो भी आज की डेट में हम गैजेट्स यूज कर रहे हैं। गैजेट किसको बोलते हैं? ये सारे गैजेट्स हैं जो आप यहां देख रहे हो ना। ये कंप्यूटर है, लैपटॉप है, आप स्मार्टफोन यूज करते हो, है ना, प्रिंटर है, प्रोजेक्टर है। ये सारे क्या है? गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं ये। और इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहे हैं। देखो, वो कंप्यूटर हमने ऑन किया और प्रोजेक्टर की हेल्प से कंप्यूटर की स्क्रीन आपके बोर्ड पर आ गई। तो क्या किया हमने? इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर दिया। जो इंफॉर्मेशन उस लैपटॉप के अंदर थी, उस इंफॉर्मेशन को प्रोजेक्टर के थ्रू हम दूसरी जगह पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो ये काम किसका हो रहा है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का।
तो इसी तरह से आपके कंप्यूटर, आपके स्मार्टफोन, आपके रेडियो, आपके टेलीविजन, ये सारी क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज किसके लिए कर रहे हैं हम? कम्युनिकेशन को और ज्यादा फास्ट करने के लिए, है ना। कम्युनिकेशन, आपने चैप्टर पढ़ा अपना कम्युनिकेशन का, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, है ना। तो कम्युनिकेशन का मतलब है अपनी जो भी आपके विचार हैं, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन को दूसरे तक पहुंचाना, वो क्या है? कम्युनिकेशन है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कुछ हमारे पास डिवाइसेस आ रहे हैं, जो भी मैंने बात करी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बात करी, और इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेशन को फास्ट कर रहे हैं। अब कम्युनिकेशन फास्ट करने से क्या होगा? हर चीज फास्ट हो जाएगी, है ना। जैसे पहले मान लो मुझे किताब मंगवानी है जो यहाँ लोकल स्टोर्स में अवेलेबल नहीं है, दिल्ली में मेरे कोई रिलेटिव्स रहते हैं, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूं जब हमारे पास मान लो टेलीफोन के साधन नहीं थे। तो हम क्या करते? पहले चिट्ठी लिखेंगे, फिर वो हमारे रिलेटिव तक पहुंचेगी दिल्ली में, वो वहां फिर बुक को सर्च करेंगे, फिर वहां से बाई पोस्ट हमें पहुंचाए, मतलब बड़ा लंबा काम हो गया ना। जो काम आज की डेट में ऑनलाइन स्टोर में जाओ आप, कोई भी प्रोडक्ट आपको लेना है जो लोकली अवेलेबल नहीं है, या लोकली वो ज्यादा कीमत पर मिल रहा है और ऑनलाइन कम कीमत पर मिल रहा है, तो क्या करते हैं आप? एकदम से उसको ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? आप इस इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का एफिशिएंट यूज कर रहे हैं। आप हर रोज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। बस हमें जरूरत है इस चीज को समझने की कि यही आईसीटी है। ठीक है, आप हर रोज यूज कर रहे हैं। आप स्मार्टफोन यूज करते हैं, आप इंटरनेट यूज करते हैं, आप उसमें इंफॉर्मेशन को सर्च करते ना सर्च। कोई होमवर्क दिया है, असाइनमेंट दिया है, आप हेल्प लेते हैं गूगल की, है ना। आप सोशल मीडिया का यूज करते ना, सारे सबके अकाउंट्स हैं, इंस्टा में तो सबके ही होंगे, है ना। रील रूल सब बनाते होंगे। तो मतलब ये आज की ट्रेंड बना हुआ है आज के बच्चों का ना। पर हमने क्या करना है? इस ट्रेंड से थोड़ा ऊपर उठना है, जिससे हम इन चीजों का एफिशिएंट यूज कर पाए, जिसके लिए ये चीजें हमारा जो ग्रोथ रेट है उसको बढ़ाने में हेल्प करें, ना कि हमारे ग्रोथ को कम करें। तो ग्रोथ कम कैसे होगी? यही चीजें जो सोशल मीडिया, जो मैंने नाम गिनाया आपको, जो स्मार्टफोन आपको बताया मैंने, अगर इसको आप सही से यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा? डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करेंगे ये। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो फोन को आप रील बनाने के लिए यूज कर लो, या फोन से आप अपनी स्टडी कर लो। ठीक, तो अब मेरा फ्रेज जो स्टार्टिंग मैंने बोला, गॉड इज ट्रुथ, वो आपके काम आएगा। जब आप फोन लो ना हाथ में और आपकी उंगली ऐसे चलने लगे रील स्क्रॉल करने के लिए, तो याद रखना आपको कौन देख रहा है? भगवान देख रहा है आपको। और आपने क्या करना है? उस चीज का सही यूज करना है। तो सही यूज कैसे करेंगे वो अभी हम सीखेंगे। तो ये आईटी और सीटी का मीनिंग क्लियर हो गया। आपने नोट्स बनाए होंगे इसके, है ना। तो इसमें ज्यादा थ्योरी में ज्यादा नहीं जाएंगे, हम प्रैक्टिकली बात करेंगे। तो प्रैक्टिकली क्या बात करेंगे कि अब मुझे मान लो कि ये समझना है ना, आईसीटी स्किल करके आपका जो चैप्टर ये इंट्रोड्यूस किया गया है वो क्या है? आईसीटी स्किल। तो आईसीटी स्किल में क्या क्या सीखेंगे हम? आईसीटी स्किल में सीखेंगे कि आईसीटी के कंपोनेंट्स क्या क्या है, आईसीटी के क्या क्या कंपोनेंट्स है, किस स्किल की बात कर रहे हैं हम। तो आईसीटी स्किल में जब हम बात कर रहे हैं आईटी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, तो इसमें इंटरनेट भी इंक्लूडेड है। आईसीटी कंपोनेंट्स की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है? इसमें इंटरनेट इंक्लूडेड है, इसमें कंप्यूटर, टैबलेट, लैपटॉप, स्मार्टफोन, ये सारे, और इनको हम बोलते हैं डिजिटल डिवाइसेस, है ना। और इनकी फिर इंटरनेट आ गया, ये आ गया, उनके फिर एप्लीकेशंस, ये जो है एक तो आ गया इनका कि इनकी वर्किंग कैसे हो रही है वो आपको समझ होना चाहिए। दूसरा,
वर्किंग समझ आ गई, अब इसको अपने लिए यूज कैसे करना है। तो यूज करने का मतलब है एप्लीकेशन, इनके एप्लीकेशंस क्या क्या है उसकी अंडरस्टैंडिंग हमने दिमाग में बिठानी है। तो जब हम इनकी बात कर रहे हैं आईसीटी कंपोनेंट्स में, कंप्यूटर, टैबलेट, लैपटॉप, स्मार्टफोन की बात कर रहे हैं, तो हमें यह पता होना चाहिए कि इनको हम दो कैटेगरी में स्टडी करते हैं। ये जो कंपोनेंट्स हैं इनको हम दो कैटेगरी में स्टडी करते हैं, एक होता है हार्डवेयर पार्ट और एक होता है सॉफ्टवेयर पार्ट। तो ये जो डिवाइसेस हैं जिनको हम बोल रहे हैं डिजिटल डिवाइसेस, तो इनको हम दो कैटेगरी में स्टडी करते हैं। स्टडी करने के लिए बोल रहा हूं मैं ना, कि मेरे पास कंप्यूटर है, अब कंप्यूटर को मैंने समझना है कि कैसे काम कर रहा है ये, तो इसको समझने के लिए मुझे क्या समझना है, मुझे समझना है कि वो बना जो इसका फिजिकल स्ट्रक्चर है उसको बोल रहे हैं हम हार्डवेयर, है ना, कि इसके कौन कौन से कंपोनेंट मिला करके इसको कंप्यूटर बना रहे हैं। और दूसरा है इसका कि उसको चला कैसे रहे हैं, वो जो सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं, है ना, वो हमारा जो इंस्ट्रक्शन हम उसको दे रहे हैं वो उसको प्रोसेस कैसे कर रहे हैं। तो कैसे हम इंस्ट्रक्शन देंगे और कैसे वो प्रोसेस करेगा, तो ये हम समझेंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की हेल्प से। कोई भी डिवाइस सिर्फ हार्डवेयर या सिर्फ सॉफ्टवेयर से अधूरा है, मतलब ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो बिना एक के दूसरा यूजलेस है। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी। मुझे कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, मुझे उसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आनी चाहिए, है ना। सॉफ्टवेयर कोई मुझे बता सकते हैं एग्जांपल सॉफ्टवेयर का? सॉफ्टवेयर मतलब जैसे कोई सॉफ्टवेयर जो आपने देखा, यूज किया, सुना, बोलो बच्चे। कोई बात नहीं, गलती होगा ना। आपके दिमाग में क्या आ रहा है सॉफ्टवेयर जब हम बोल रहे हैं? तो सॉफ्टवेयर मतलब, हाँ हाँ हाँ, खुल के बोलो, बोल दो बच्चे। हाँ, जो किसी कार्य को करने के लिए निर्देश देता हो, किसको? हार्डवेयर को, है ना। और निर्देश कैसे देगा? यूजर इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग। तो चलो, थोड़ा सा आपने अच्छी कोशिश करी। मैंने आपसे नाम पूछा था कि कोई सॉफ्टवेयर के नाम बताइए, तो जैसे हाँ, वो डिवाइस की बात हम यहां करेंगे। वेरी गुड, गुड। देखो, सबसे पहली बात ही ये होती है कि बोलने, इंटरेक्ट करने की कोशिश करी। सही गलत कुछ नहीं होता। आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो सामने वाले जो भी आपके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं उनको पता चलता है कि आप क्या सोच रहे हो, आप किस तरह की समझ रखते हो, है ना। और खासकर टीचर के सामने बोलना बहुत जरूरी होता है। तभी टीचर को पता चलता है कि आप कितना समझ रहे हो और कितना समझना बाकी है। ठीक है। तो जो मैंने बोला ना कि इंपॉर्टेंट बातें कुछ बताऊंगा, उनको साथ में नोट भी करते चलना है ना। तो पहली बात मैंने बताई थी आपको, आईसीटी तो आपके सिलेबस का हिस्सा है, ये तो रोज पढ़ेंगे आप, है ना। पर ऐसी बातें जो आपको रोज पढ़ने को नहीं मिलेंगी, है ना। तो मैं 40 मिनट आपके साथ हूं, तो ये हमेशा आपकी लाइफ में इंटरेक्शन हमारी याद रहे, तो उसको थोड़ा सा आप नोट भी करते चलिए। पहली बात मैंने कहां से शुरू करी थी? ठीक है। और क्यों इसके बारे में मैंने पूरी बात बता दी कि क्यों। दूसरी बात अभी मैंने क्या बोली? मैंने दूसरी बात? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, और इसके साथ कुछ और बोलना मैंने। हाँ, हाँ, ठीक है। और बोला मैंने कि सॉफ्टवेयर बताओ, सॉफ्टवेयर क्या होता है? हाँ, आपने कोशिश करी। मैंने यहां कुछ बोला आपको कि कोशिश, सही गलत कुछ नहीं होता, कोशिश करना बहुत जरूरी होता है। तो कम्युनिकेट, डेवलप कम्युनिकेशन स्किल। कोई भी स्किल सीखने से पहले सबसे जरूरी स्किल है कम्युनिकेशन स्किल। टीचर के सामने कभी भी कुछ मत छुपाओ। जब आप सीख रहे हो तो नेवर हेजिटेट टू इंटरेक्ट विद योर टीचर। ठीक है।
इंटरेक्ट विद योर टीचर, आस्क क्वेश्चंस। जब तक आप क्वेश्चंस नहीं पूछोगे तब तक आप कुछ नहीं सीखोगे। ठीक है, तो अभी अगली बात हम यहां पहुंचे थे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की हेल्प से ही हम किसी भी डिजिटल डिवाइस को समझ सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर के कुछ नाम अगर हम देखें तो स्मार्टफोन आप चलाते हैं ना, तो उसमें एप्स बोलते हैं आप कि कौन कौन सी एप्स इंस्टॉल्ड है, ऐसा बोलते हैं ना। तो एप्स मतलब एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस को ही हम शॉर्ट में एप्स बोलते हैं। ठीक है, और ये जो सॉफ्टवेयर है ये दो तरह का होता है। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ही हम एप्स भी बोल देते हैं जब हम स्मार्टफोन की बात करते हैं। और अब जो हमारे नए लैपटॉप्स आ रहे हैं उसमें भी हम एप्स ही बोलते हैं, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। और ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये होते हैं आपके टास्क स्पेसिफिक, कि आपने कौन सा काम करना है उसकी एप्लीकेशन अलग से होगी। जैसे आपको फोटो एडिटिंग करनी है, करते हैं ना, कौन कौन करता है? वीडियो एडिटिंग, छोटे छोटे रील्स बना करते, कुछ तो करते होने थोड़ा बहुत आप, है ना, कोशिश करते होने। तो उसके लिए कोई एप्स यूज करते हैं ना आप, तो वो जो एप्स आप यूज करते हैं वो क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो वैसे ही अगर कंप्यूटर में वो इंस्टॉल करे हैं आपने, तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस काम के होंगे? किसी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए। जैसे अगर मैं बोलूं कि वर्ड प्रोसेसिंग, अब वर्ड प्रोसेसिंग में क्या आता है? वर्ड प्रोसेसिंग में आता है टेक्स्ट को एडिट करना, उसकी फॉर्मेटिंग करना और उसको सेव करना, प्रिंट करना। ये सारे काम के लिए एक सॉफ्टवेयर हमारे पास होना चाहिए जिसमें हम ये काम कर सकें। तो इस काम को करने के लिए जो सॉफ्टवेयर है वो जैसे अगर एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट आपने इंस्टॉल किया है, विंडो इंस्टॉल करी है, तो माइक्रोसॉफ्ट की अगर विंडो इंस्टॉल करी है तो उसमें जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वहां इस काम के लिए इंस्टॉल्ड होगा वो होगा एमएस वर्ड। और अगर ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा लाइनक्स या यूनिक्स ओपन सोर्स है तो हमारा जो ये इस काम को करने के लिए सॉफ्टवेयर होगा वो होगा लाइबर ऑफिस। लाइबर ऑफिस में टेक्स्ट एडिटर जो ये वर्ड प्रोसेसिंग का काम करेगा। तो यहां क्या समझ रहे हैं हम? यहां ये समझ रहे हैं कि कोई भी हमारे पास ये डिजिटल डिवाइस है जिसको मैं कंप्यूटर, टैबलेट, लैपटॉप, स्मार्टफोन बोल रहा हूं, तो उसमें मैं कोई काम करना चाहता हूं, तो वो वाला काम करने के लिए मुझे क्या होना चाहिए? उस काम को करने वाला सॉफ्टवेयर वहां पर होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे रिटेल की बात करते हैं तो रिटेल में आपको डाटा हैंडलिंग करनी होती है, इन्वेंट्री की लिस्ट बनानी है। अगर स्टोर की बात करें तो आपके स्टोर में क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, कितनी क्वांटिटी में है, इस तरह से बनाना पड़ता है ना डाटा। तो उस डाटा के लिए एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसको बोलते हैं स्प्रेडशीट। तो डाटा हैंडलिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? क्या नाम बताया मैंने? डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर होगा? उसको बोलते हैं स्प्रेडशीट। और उस स्प्रेडशीट को अगर माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है तो वो है एमएस एक्सेल, इस तरह से। और अगर गूगल का यूज कर रहे हो, ओपन सोर्स गूगल का भी है जो गूगल ड्राइव के साथ आप लिंक कर सकते हो, तो उसका है नाम, उसको शीट ही बोलते हैं, गूगल शीट। ठीक, तो यहां इतनी सी डिस्कशन में हमने क्या समझा? इतनी सी डिस्कशन में यह समझा कि कोई भी डिजिटल डिवाइस है, कंप्यूटर, स्मार्टफोन हो गया, टैबलेट हो गया, या आपका स्मार्टफोन हो गया, तो उसमें अगर कोई काम करना है मुझे, तो उस काम को करने के लिए क्या होना चाहिए? वहां पर ऐप इंस्टॉल होनी चाहिए, वो वाली ऐप या वो वाला सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो मैं करना चाहता हूं। एडिटिंग करनी है कंप्यूटर में, आप एडिटिंग करना चाहते हो तो वहां, अगर फोटो एडिटिंग करना चाहते हो तो फोटोशॉप होना चाहिए वहां पर। टेक्स्ट वेस्ट काम करना चाहते हो
कोई बुक लिखनी है आपने, कोई रिपोर्ट बनानी है आपने, तो वहां पर कौन सा टेक्स्ट एडिटर होना, कोई वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो अगर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो का है तो एमएस वर्ड, और ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स यूनिक्स का है तो लाइबर ऑफिस। अब मैं बार बार बोल रहा हूं ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आया कि मैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या बोले जा रहा हूं, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम, नहीं आया क्वेश्चन, नहीं आया। तो क्वेश्चन क्रिएट करने की हैबिट डालो। जब भी आप सुनो तो आस्क क्वेश्चंस, क्या बोला जा रहा है, क्यों बोला जा रहा है, ठीक है ना। जब तक हम क्वेश्चन क्रिएट नहीं करते तब तक हमारी लर्निंग नहीं होती। आप कहानी की तरह सुनोगे और घर जाके भूल जाओगे, घर जाके क्या, बाहर जाके भूल जाओगे, है ना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो मुझे, समझ आ रही है ना बात। तो मैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्ड यूज कर रहा हूं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सॉफ्टवेयर का टाइप है जिसको हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो ना सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कोई भी हार्डवेयर है, उसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तब रन होगा अगर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो जो आपका स्मार्टफोन है, अगर रेडमी, ओप्पो इस तरह के स्मार्टफोन है आपके, अदर देन एप्पल, तो वो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो, एंड्रॉइड। और जो एप्पल के फोन है ना, उनका ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है, ठीक। तो वो iOS है। जो आपके एप्पल के स्मार्टफोन है उनका ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है, iOS बोलते हैं उसको। कंप्यूटर है तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। और जो बाकी स्मार्टफोन है बजट वाले, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है। सुना है आपने एंड्रॉइड फोन, ये तो वर्ड सुना होगा ना। तो एंड्रॉइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। जब ये ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें इंस्टॉल कर दिया, उसके बाद हम उसमें एप्स इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है स्मार्टफोन के लिए, स्मार्टफोन के लिए एंड्रॉइड है, या लिख देता हूं मैं, स्मार्टफोन के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है, एंड्रॉइड। और स्मार्टफोन के लिए एंड्रॉइड, और दूसरा iOS अगर एप्पल का है तो। और दूसरा कंप्यूटर के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो जैसे आपका आ गया विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स, यूनिक्स, इस तरह बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है ना। ये तो पॉपुलर से नाम बताए मैंने आपको एक दो। तो इस तरह से बड़े सारे ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, उसके बाद ही हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बात होगी हमारी सॉफ्टवेयर की। इसमें कोई क्वेश्चन किसी को, हाँ, अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं आया। अगली बात है हमारी हार्डवेयर। तो कोई भी जो हमारा ये बोल रहे हैं हम डिजिटल डिवाइस, जो आईटी के कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं, कंप्यूटर है, टैबलेट है, स्मार्टफोन है, तो उसका हार्डवेयर की स्टडी। तो हार्डवेयर में क्या क्या आता है कि उसमें इनपुट कैसे जा रहा है, इनपुट कैसे जा रहा है, मतलब किस किस डिवाइस के थ्रू इनपुट उसमें जा रहा है, या कौन सा इनपुट करने के लिए मुझे कौन सा डिवाइस चाहिए। दूसरा है उसको प्रोसेस कौन कर रहा है, उसके प्रोसेस करने के लिए कौन कौन से हार्डवेयर यूज्ड है। और जो उसने प्रोसेस कर दिया, उस प्रोसेस्ड जो उसकी आउटपुट है वो मुझे कैसे रिसीव होगी। तो हार्डवेयर को हम 3 फेजेस में स्टडी करेंगे, ठीक है। इनपुट डिवाइस, इनपुट करेंगे तभी वो प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करेगा तभी वो हमें आउटपुट देगा। तो इस तरह से किसी भी हार्डवेयर को स्टडी करने के लिए हम क्या स्टडी करेंगे उसमें, कि इनपुट कैसे कैसे दी जा रही है। तो इनपुट देने के लिए अब रिक्वायरमेंट है हमारी, ये जो हम बोले ना आईसीटी स्किल की जो बात कर रहे हैं, तो आईसीटी स्किल का मतलब है कि हमें हर चीज, हर कंपोनेंट की वर्किंग का पता होना चाहिए। कि मुझे अगर ये वाली इनपुट देनी है तो उसके लिए मुझे ये डिवाइस चाहिए, उसकी ये कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए,
ताकि वो स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट हो सके या कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो सके, तो मुझे कनेक्टर की भी नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा कनेक्टर लगेगा इसमें इनपुट कर उसको इंटरफेस करने के लिए। ठीक है, तो अब जैसे हम इनपुट की बात कर रहे हैं, तो कौन कौन से इनपुट डिवाइसेज है? जैसे नॉर्मली कंप्यूटर के साथ जो जुड़े होते हैं वो तो आपको पता ही है, कौन कौन से होते हैं जिससे हम डाटा इन करते हैं? बोलिए, बोलो बोलो बोलो। अभी तो बोल रहे थे बच्चे, डर क्यों गए आप? सही वो, हाँ देखो कीबोर्ड, ऐसे घबराते नहीं है ना, कीबोर्ड। देखो बोलने से हम पता क्यों डरते हैं कि कहीं मैं गलत ना बोल दूं, तो मैंने पहले ही बोल दिया सही गलत कुछ नहीं होता। टीचर के सामने जो दिमाग में चल रहा है उसको बाहर निकालना है ताकि टीचर को पता चले, है ना, कि आपने कोई कुछ गलत तो नहीं दिमाग में रखा हुआ है ना। अगर आप कुछ गलत बोल दो तो मैं भी करेक्ट कर दूंगा ना आपको, है ना। लेकिन अगर आप बोलोगे नहीं, उसको दिमाग में ही रखोगे और कहीं जरूरत पड़ी आज से 2-4 साल 5 साल बाद, है ना, और तब आपने दिमाग में गलत रखा हुआ था और तो गलत बोलोगे और उस टाइम बहुत बेइज्जती होगी, क्योंकि तब आप बच्चे नहीं होंगे। आज से 4-5 साल बाद तो आप एक मैच्योर पर्सन होंगे जो जॉब के लिए कहीं इंटरव्यू दे रहे होंगे या कहीं जॉब कर रहे होंगे, और वहां जाकर के आप गलती करोगे तो फिर उसका फिर बहुत आपको भी दुख होगा, है ना, और शर्मिंदगी भी होगी तब, यो हो ये इतनी सी बात मुझे नहीं पता। तो इसलिए टीचर के सामने बोलना बहुत जरूरी है ताकि वो जो गलतियां हैं दिमाग की वो दुरुस्त हो जाए उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक है ना। जैसे इनपुट की जगह अगर ये मुझे बोल देती कि जैसे इनपुट डिवाइसेस का नाम लिख रहे हैं ना, मान लो गलती से इसने बोल दिया प्रिंटर, गलती से बोला कि सही से बोला? हाँ, इनपुट डिवाइस में नहीं आता। और मान लो कि अभी आपने किसी से शेयर ही नहीं करी बात और दिमाग में यही रखा हुआ है कि प्रिंटर एक इनपुट डिवाइस होता है, और कहीं 4-5 साल बाद बीच में आपने कहीं ध्यान ही नहीं दिया, समझने की कोशिश नहीं करी, है ना, तो बहुत क्या होगा फिर? डिजास्टर होगा ना, बहुत डिजास्टर, है ना। तो इनपुट का मतलब क्या है? जिससे हम कंप्यूटर के अंदर कुछ डाटा इन करते हैं। अच्छा मुझे बताओ, मॉनिटर इनपुट है कि आउटपुट है? आउटपुट है। लेकिन आपको पता है टच वाले मॉनिटर भी है ना। जैसे आपका स्मार्टफोन है तो वो तो स्क्रीन ही है ना एक, लेकिन सारा इनपुट भी तो आप उसी से कर रहे हो। तो जो टच स्क्रीन वाले मॉनिटर है वो दोनों ही होते हैं, इनपुट भी होते हैं और आउटपुट भी होते हैं। तो अगर इनपुट की जगह आप मॉनिटर लिख रहे हो तो यहां पर आपने ब्रैकेट में लिखना है कि कौन सा मॉनिटर है ये? टच स्क्रीन वाला, जो टच स्क्रीन वाला मॉनिटर। तो इनपुट से आप समझ गए ना कि जिसके थ्रू हम डाटा इन कर रहे हैं वो इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट में जैसे बार कोड रीडर हो गए, ओसीआर हो गया, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर MICR हो गए, है ना, आपके माइक्रोफोन हो गया, वेब कैम हो गया, वो सारे के सारे क्या है? उसके थ्रू हम डाटा कंप्यूटर के अंदर सेंड कर रहे हैं, तो वो सारे इनपुट डिवाइस हुए। फिर आया प्रोसेस। अब ये डाटा इनपुट इसके अंदर चल तो गया, लेकिन प्रोसेस किससे करवाना है हमने? तो प्रोसेस करवाना है। अब यहां पर इसकी जरूरत क्यों है इसको समझने की, कि कौन से काम के लिए कौन सा कंप्यूटर चाहिए मुझे, वो कैसे पता चलेगा आपको? जब आपको ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि किस काम को करने के लिए कितनी प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आपने ये तो सुना होगा, जैसे कोई फोन खरीदता है तो बोलता है कि इसमें इतने GB रैम है, इतना इसका रोम है, इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, ऐसी बातें सुनी होगी। ये वाला प्रोसेसर है, इतने गीगाहर्ट्ज का है, सुना ऐसे बोलते हुए आपने? तो क्या मतलब है उसका? उसका मतलब है कि हम उस डिवाइस की प्रोसेसिंग कॉन्फ़िगरेशन को स्टडी कर रहे हैं। प्रोसेस कौन करता है? प्रोसेसर। तो कोई मुझे स्मार्टफोन खरीदना है तो स्मार्टफोन खरीदने से पहले मैं देखूंगा कि मुझे स्मार्टफोन चाहिए किस चीज के लिए। किसी को गेमिंग करने के लिए स्मार्टफोन चाहिए तो उसको बहुत हाई कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वायरमेंट है, बहुत ज्यादा रैम चाहिए, बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी चाहिए, ग्राफिक्स भी उसमें होना चाहिए, है ना। लेकिन सिंपली चाहिए मुझे, सिर्फ मेरा काम है सिर्फ सपोज कि ईमेल रीड करना या ईमेल सेंड करना और कॉल रिसीव करना, कॉल करना, इतना सा काम है मेरा, है ना। कहीं वीडियो देख लिए, कहीं वीडियो बना लिया, सेंड कर लिया, व्हाट्सएप वीडियो कॉल वगैरह, बस इतना सा काम है। तो उसके लिए मुझे बहुत ही बेसिक स्मार्टफोन की जरूरत है, तो मुझे बहुत महंगा स्मार्टफोन खरीदने की जरूरत
नहीं है। तो मुझे जब ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि किस तरह के काम को करने के लिए कितने प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट होती है, कितनी रैम की रिक्वायरमेंट होती है, कितनी इंटरनल मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है, कितनी रोम की रिक्वायरमेंट होती है, तो मैं क्या करूंगा, स्मार्ट डिसीजन ले पाऊंगा। ठीक है ना, कि किस पर्पस के लिए कौन सा डिवाइस चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसके लिए मुझे इस पार्ट को समझना होता है कि प्रोसेस मुझे क्या करवाना है, प्रोसेस क्या इनपुट मेरा प्राइम इनपुट है, और उसको प्रोसेस करने के लिए कौन से प्रोसेसर की जरूरत है। तो प्रोसेस में आता है कि प्रोसेसर कौन सा होगा, उसमें रैम कितनी होगी, उसका रोम कितना होगा, उसकी मेमोरी, है ना, क्योंकि जो भी हम प्रोसेस करेंगे उसको स्टोर भी करेंगे ना, तो स्टोर करने के लिए क्या चाहिए हमें, कंप्यूटर की मेमोरी चाहिए, है ना। अच्छा, प्रोसेस कर लिया, प्रोसेस करने के बाद अब क्या करना है, हमें उसकी आउटपुट लेनी है, तो आउटपुट डिवाइस सेलेक्ट करना है। अगर मान लो मेरा काम है प्रिंटिंग का, कि जैसे मान लो आप लोक मित्र केंद्र वाले हैं, तो उसके हिसाब से आपने अपना कंप्यूटर डिजाइन कर लिया, है ना। अब वहां तो रिक्वायरमेंट यही रहती है ना कि कोई ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट कर दो, कोई ये कर दो, कोई ये फोटो प्रिंट कर दो, ऐसा ही होता है ना, ये फोटोस्टेट कर दो, आधार कार्ड का कर दो, ये किसी का कर दो, ऐसा ही काम होता है वहां पर। तो वहां पर आउटपुट लेने के लिए मुझे कंप्यूटर की स्क्रीन के साथ साथ एक प्राइम और आउटपुट डिवाइस चाहिए। कौन सा? प्रोजेक्टर की जरूरत तो नहीं होगी वहां पर ना, मैं लोक मित्र केंद्र की बात करूं ना, वहां पर क्या चाहिए मुझे, प्रिंटर चाहिए। अब प्रिंटर भी कैसा चाहिए, अब प्रिंटर भी कैसा चाहिए, अब वो क्या करेगा, मान लो आप ही हो, तो आप प्रिंटर खरीदने चले गए, अब प्रिंटर खरीदने चले गए, आप बहुत सस्ता सा प्रिंटर ले आए, मान लो प्रिंटर तो कर देगा, लेकिन वहां काम बहुत ज्यादा है आपके पास, रोज के हजार हजार पेजेस की रिक्वायरमेंट आ जाती है, मान लो प्रिंट करने के लिए 500 पेजेस की रिक्वायरमेंट आ जाती है प्रिंट करने के लिए, तो वो सस्ते वाला प्रिंटर वहां काम नहीं करेगा, वो फेल हो जाएगा, बर्न हो जाएगा वो, तो वहां हैवी ड्यूटी प्रिंटर चाहिए। तो इस तरह से स्मार्ट डिसीजन लेने के लिए हमें क्या चाहिए, नॉलेज, कि कौन सा डिवाइस कितना काम करता है, किस तरह के काम के लिए किस तरह के डिवाइस की जरूरत है। समझ रहे बात कि नहीं समझ रहे? और अब मान लो कि मैंने ये डिवाइस कॉन्फ़िगर कर रहा हूं मैं टीचिंग के लिए, तो टीचिंग के लिए जैसे क्लासरूम में पढ़ाना है मैंने, आप जैसे बैठे हुए हो, तो मुझे आउटपुट डिवाइस सिलेक्ट करना है, तो मेरे लिए प्रिंटर से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा, प्रोजेक्टर। तब मुझे प्रिंटर से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा, प्रोजेक्टर। तो अब मुझे फिर उस प्रोजेक्टर को सिलेक्ट करना है, मेरी कितने टाइम तक क्लास चलती है, कितना उसका जो कैपेसिटी है, जो प्रोजेक्टर की कैपेसिटी कितने टाइम तक के लिए है ना। तो वो सारा हमें, तभी हम स्मार्ट डिसीजन ले पाएंगे जब इनकी हमें बढ़िया नॉलेज होगी। तो मुझे लगता है मेरा टाइम खत्म हो गया है अभी। मेरा काम था आपके अंदर आईसीटी से रिलेटेड एक इंटरेस्ट पैदा करना, और उम्मीद करता हूं वो मैंने कर दिया है। करा इंटरेस्ट पैदा कि नहीं करा? तो अब आप इसके बारे में खुद स्टडी करेंगे, इनपुट डिवाइसेस क्या क्या होते हैं, किस तरह के इनपुट के लिए मुझे किस तरह का डिवाइस चाहिए, या किस तरह की आउटपुट के लिए मुझे किस तरह का आउटपुट डिवाइस चाहिए। अब आप इसको स्टडी कर सकते हैं, और किसकी हेल्प से करना है, इन्हीं टूल्स की हेल्प से, इन्हीं टूल्स की हेल्प से। और इसमें इंपॉर्टेंट किरदार ये निभाएंगे आपके, जिसके बिना आपका काम नहीं चलता, है ना। क्या है ये, है ना, सबके स्मार्टफोन में इंटरनेट है ही है, जिसको स्मार्टली यूज करना है। और जब भी रील देखने का मन करे तो परमेश्वर को याद कर लेना, है ना, रील देख के टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो आई होप इट इज इनफ फॉर यू फॉर दिस क्लास। और अब करेंगे आप इसके बारे में और तहकीकात, आईसीटी के बारे में, है ना, और फिर एक रिपोर्ट बना करके सर को सबमिट करेंगे। आप करेंगे ना ये काम? खुद आपने स्टडी करनी है, किसकी हेल्प से, जो डिवाइसेस हमने समझे इसकी हेल्प से आपने आईसीटी के बारे में एक रिपोर्ट तैयार करनी है। अब वो रिपोर्ट अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बना लेना। आपने आपके सिलेबस में मेंशन किए हुए ना टॉपिक, तो उन सिलेबस के टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए आपने आईसीटी के यूजेस को स्टडी करके सर को एक रिपोर्ट सबमिट कर देनी है। कर देंगे ये काम? अरे यस करने में आप, यस, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।